आप में से काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि हुआवे गूगल बैन के बाद से काफ़ी टफ टाइम से गुजर रहा है, क्योंकि इस बैन के बाद हुआवे एंड्रॉयड तो यूज़ कर सकता है लेकिन गूगल की मोबाइल सर्विसेज नहीं हासिल कर सकता, जिसमें प्ले स्टोर की एप्लीकेशन भी शामिल है। गूगल की तमाम एप्लीकेशंस के बिना फ़ोन्स, फॉर एग्जांपल आप ऐसे हुआवे फ़ोन्स में ऊबर भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऊबर अपनी नेविगेशन और मैप्स का सारा डेटा गूगल मैप्स से हासिल करती है। और अभी तक हुआवे ने जितने भी फ़ोन्स गूगल मोबाइल सर्विसेज के बिना लॉन्च किए हैं वो ज़्यादा सेल नहीं हो पाए, इंक्लूडिंग मेट 30 सीरीज़ और P40 सीरीज़। और नो डाउट मेट 30 और P40 सीरीज़ के फ़ोन्स काफ़ी कमाल की डिवाइसेस थी, और मैं शायद दुनिया का वाहिद यूट्यूबर हूँ जो हुआवे बैन पर इतनी ज़्यादा वीडियोस बना चुका है। और लास्ट वीडियो मेरी थी हुआवे का कंपैरिजन नोकिया के ख़त्म होने से, और नोकिया के विंडोज़ फ़ोन की नाकामी की सबसे बड़ी वजह थी ऐप डेवलपर्स का विंडोज़ फ़ोन में इंटरेस्ट ना लेना। और विंडोज़ फ़ोन मैं पर्सनली यूज़ भी कर चुका हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतरीन था, एंड्रॉयड से ज़्यादा स्मूथ और सिक्योर था, लेकिन सबसे बड़ी कमी थी पॉपुलर एप्लीकेशंस का ना होना। और माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर्स के लिए अच्छे इंसेंटिव बनाने में इंटरेस्टेड भी नहीं था, क्योंकि उनको लगता था कि विंडोज़ फ़ोन चल जाएंगे। लेकिन पॉपुलर एप्लीकेशंस के ना होने की वजह से विंडोज़ फ़ोन बुरी तरह पिट गए। सो हुआवे ऐप गैलरी का भी अभी तक यही हाल है, क्योंकि उसमें भी इतनी खास एप्लीकेशंस मौजूद नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड एंड iOS। लेकिन इस सारे सिनेरियो में जो नई चीज़ है कि हुआवे ने यूके के मशहूर यूट्यूबर अरुण माइनी AKA मिस्टर हुज द बॉस से कोलैबोरेट करके अपने फ्यूचर प्लान्स रिवील किए हैं कि हुआवे का एक्चुअल प्लान है क्या अगर गूगल बैन परमानेंट रहता है तो। और इन प्लान्स को सुनने के बाद आई मस्ट से कि हुआवे इस वक्त में जो मैक्सिमम कर सकता है वो कर रहा है इन ऑर्डर टू सर्वाइव, एंड आई एम होपफुल कि हुआवे रिवाइव करने में कामयाब हो जाएगा। सो हुआवे का प्लान है क्या? सबसे पहला और मेन प्लान तो ये है कि ऐप डेवलपर्स को बेहतरीन किस्म के एडवांटेजेस देना, ताकि वो हुआवे ऐप गैलरी के लिए तमाम एप्लीकेशंस अवेल करवा सकें। और इससे अगला पार्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो ये कि हुआवे अपने कंप्लीट इकोसिस्टम पर काम कर रहा है। अब इकोसिस्टम अपने आप में ही एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन रेफरेंस देने के लिए एप्पल की मिसाल देता हूँ कि एप्पल ने अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स बनाई हैं, चाहे आईफोन हो या एयरपॉड्स या एप्पल वॉच या मैकबुक, अगर आपके पास सभी हैं तो हर प्रोडक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन दूर पड़ा है एंड यू आर वेयरिंग योर एप्पल वॉच, तो आपके फ़ोन के नोटिफिकेशंस आपकी वॉच पर आ रहे होंगे। और अगर वॉच नहीं भी है और आप मैकबुक पर काम कर रहे हैं तो फ़ोन के सभी नोटिफिकेशंस आपकी मैकबुक पर आ रहे होंगे। मतलब एप्पल ने अपने सॉफ्टवेयर को इस तरह से डिज़ाइन किया है ताकि हर प्रोडक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड रह सके। तो हुआवे भी यही अप्रोच फॉलो करने जा रहा है, क्योंकि हुआवे सिर्फ मोबाइल ही मैन्युफैक्चर नहीं करता बल्कि लैपटॉप्स, स्मार्ट वॉचेज़ और दीगर टेक प्रोडक्ट्स भी बनाता है। अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआवे के लिए ऐप डेवलपर्स को घेर कर अपने प्लेटफॉर्म पर लाना है, क्योंकि एंड्रॉयड और iOS जितनी एप्लीकेशंस हुआवे के पास नहीं होंगी तो हुआवे ज़्यादा देर तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और पिछले 1-2 हफ्तों में चाइना जिस तरह अपनी नेशनल इंटरेस्ट के लिए एग्रेसिव अप्रोच फॉलो कर रहा है, उससे ये चीज़ तो जाहिर है कि अपने मुल्क की लीडिंग टेक कंपनी हुआवे को चाइना इतना ईजीली ख़त्म नहीं होने देगा। सो गेम सारी पैसे की है, और अगर हुआवे ऐप डेवलपर्स के लिए खुलकर पैसा लगाता है तो डेफिनेटली डेवलपर्स खुशी से हुआवे के प्लेटफॉर्म के लिए तमाम एप्लीकेशंस डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे। और मैं चाहता हूँ कि हुआवे इसमें कामयाब हो, क्योंकि मार्केट में जितना कंपटीशन होगा उतनी ही टेक्नोलॉजी स्पीड से इवॉल्व करेगी और हम जैसे यूज़र्स को बेहतरीन डिवाइसेस यूज़ करने को मिलेंगी। दूसरा, अगर हुआवे अपना सॉफ्टवेयर और इकोसिस्टम डेवलप कर लेता है तो स्पीड के मामले में हुआवे के फ़ोन्स एंड्रॉयड फ़ोन से बेहतर होंगे, क्योंकि हुआवे को पता होगा कि वो सॉफ्टवेयर को स्पेसिफिकली हुआवे डिवाइसेस के लिए ही डिज़ाइन कर रहा है। मिसाल आप एप्पल के आईफोन्स की ही ले लें, जिनमें रैम भी कम यूज़ होती है और प्रोसेसर की कोर्स भी, और उसके बावजूद भी आईफोन्स बाकी एंड्रॉयड फ़ोन से स्पीड के मामले में कहीं बेहतर होते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर, एप्पल हर चीज़ को स्पेसिफिकली अपनी प्रोडक्ट्स के लिए डिज़ाइन कर रहा होता है। सो ये तो क्लियर हुआ कि हुआवे बिल्कुल सीधे ट्रैक पर है, लेकिन मौजूदा वक्त के लिए हुआवे के पास बेस्ट ऑप्शन गूगल ही है, क्योंकि जिस तरह गूगल प्ले स्टोर को फुली डेवलप होने में इतने साल लगे हैं उतना टाइम हुआवे के पास नहीं है। सो हुआवे गूगल के साथ काम करना चाहता है और गूगल ने भी इंटरेस्ट शो की है कि हुआवे के साथ काम कर सके, लेकिन मौजूदा अमेरिकन गवर्नमेंट ये नहीं चाहती। तो पॉजिटिवली थिंकिंग चाइना की इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकती है हुआवे के रिवाइवल के लिए, या शायद डोनाल्ड ट्रंप खुद ही इलेक्शन हार जाए और चाइना अगले अमेरिकन सेटअप से निगोशिएट करने में कामयाब हो जाए और हुआवे को एंटिटी लिस्ट से रिमूव करके इजाज़त दे दी जाए कि वो खुल के अमेरिकन कंपनी से काम कर सके। एनीवेज, हालात हुआवे की फेवर में जाते दिखाई दे रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
आज के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।